श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सब मानते हैं, वो तो सर्वत का भला मांगने वाली बानी है उसमें गुरुओं की। अगर आप किसी हड़ताल में, धरने में, प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक हड़ताल करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, धरना देना आपका राइट है, लेकिन उसकी आड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आड़ में उसको ढाल बनाकर अगर आप जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं तो सामने पुलिस वाले भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, तो इसकी आड़ हम लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांतिपूर्वक है, और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके, जब थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूं कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी बेनती करता हूँ, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई जमीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा, तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सब मानते हैं, वो तो सर्वत का भला मांगने वाली बानी है उसमें गुरुओं की। अगर आप किसी हड़ताल में, धरने में, प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक हड़ताल करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, धरना देना आपका राइट है, लेकिन उसकी आड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आड़ में उसको ढाल बनाकर अगर आप जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं तो सामने पुलिस वाले भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, तो इसकी आड़ हम लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांतिपूर्वक है, और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके, जब थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूँ कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी बेनती करता हूँ, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई जमीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा, तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा।